सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर नैरेटर। दोस्तों, कभी कभी सपने भी हकीकत जैसे लगते हैं और हकीकत सपने जैसी। कि सपनों में एक अलग ही मैजिक होता है। कभी कभी कुछ सपने हमें बेमतलब और बेवजह से आ जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल समझ में नहीं आते। मगर कभी कभी कुछ सपने हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, मगर वो भी हमें समझ में नहीं आती। हम कुछ सपने थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं और कुछ सपने भुलाए से नहीं भूलती। मगर जिन लोगों को ये सपनों के मीन्स याद रहते हैं और ये सपने भी याद रहते हैं, वो बहुत नसीब वाले होते हैं। और ये मेरी आज की कहानी भी इसी ड्रीम पर आधारित है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देन लेट्स गो टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। एक बच्चा था, श्याम। बड़ा ही बदतमीज किस्म का लड़का था। दूसरों का अनादर करना, दूसरे बच्चों को तंग करना, पढ़ाई पर ध्यान न देना, ये सब उसकी क्वालिटीज थी। मोटिवेशन, लाइफ, स्टडी क्या थी उसे पता ही नहीं था। मगर उसमें एक अच्छी बात थी, वो सबसे ज़्यादा उसके परिवार वालों से प्यार करता था, खासकर उसके दादा दादी से। ऐसे ही श्याम की जिंदगी गुजर रही थी। मगर वो कहते हैं ना, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो अपनी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। और श्याम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब श्याम ऑलमोस्ट 14 और 15 इयर्स का था, तब उसके साथ कुछ अलग होने लग गया। कुछ दिनों के गैप के बाद उसे एक सपना बार बार आता था, और वो सपना कुछ ऐसा था। श्याम और उसके परिवार वाले रात के समय को खाना खा रहे थे। तभी एक जोर का अर्थक्वेक आया और श्याम का घर ढह गया। श्याम, उसकी माँ और उसके पिताजी को थोड़ा बहुत लगा, लेकिन उसके दादा दादी को तुरंत रेस्क्यू टीम ने हॉस्पिटल में ले गए, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। मगर श्याम के डैड एक फार्मर थे, इसलिए वो उस प्राइवेट हॉस्पिटल की फ़ी पेड नहीं कर पा रहे थे। इसलिए श्याम के दादा और दादी को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। तभी श्याम अचानक से उठ जाता है। वो बहुत डर गया था और उसके दादा दादी के पास दौड़कर चला गया और उनसे पूछा कि आपको कुछ हुआ तो नहीं। मगर उसके दादा दादी को कुछ नहीं हुआ होता है। ये बात उसने उसके बेस्ट फ्रेंड को बताई, तो उसके बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि सपने कभी कभी हमें कुछ कहने की कोशिश करते हैं, वो हमें समझ लेना चाहिए। और उस डर से श्याम में एक अलग मोटिवेशन तैयार हुआ। वो इतनी पढ़ाई करने लग गया कि वो टॉपर बन गया। उसने अपने दादा दादी की जान बचाने के लिए डॉक्टर कंप्लीट की। वो खुद एक डॉक्टर बन गया और उसका ये मोटिवेशन बहुत रेयर था, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। फिर एक दिन अचानक एक बदलाव आया। उसे सेम वही सपना पड़ा, मगर अब उसके दादा दादी को उसके खुद के अस्पताल में एडमिट कराया गया और उन्हें बचा लिया गया। दोस्तों, हमारे आसपास मोटिवेशन की कमी नहीं है, बस उसे परखने की वाली आंखें चाहिए। हमें हर एक चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, वो चाहे डर हो, खुशी हो, अपने हो या पराए। अ सक्सेसफुल मैन हैज़ अ फिल अप ऑफ मोटिवेशन। मगर वो मोटिवेशन हमें खुद ढूंढना होगा और सपनों को परखना खुद सीखना होगा। मोटिवेशन इज़ लाइफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा आपसे अगली एक और वीडियो में।